सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए एक महीना भी नहीं हुआ है कि वहां की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा देते हैं, लेकिन इनका यह भरोसा सिर्फ खोखला भरोसा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी भी वहां पर हिंदुओं पर शोषण हो रहे हैं। अब भी वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां पर हिंदुओं को इस कदर लाचार बना दिया गया है कि वो खुलकर अपना त्योहार तक नहीं मना पा रहे हैं। वो लोग छिपकर अपने देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कट्टरपंथी उन्हें या फिर उनके परिवार को कुछ कर न दे। लेकिन इस पर मोहम्मद यूनुस की सरकार का कोई भी एक्शन सामने नहीं आ रहा है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद शायद वहां पर रह रहे हिंदुओं का जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही कट्टरपंथियों की लगाम ढीली होने लगी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक खूंखार आतंकी को रिहा कर दिया है। जी हां, अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बंगाल टीम के प्रमुख आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार का यह फैसला वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक साबित होने वाला है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम कहा जाता है कि अलकायदा का समर्थित संगठन है ये, जो भारत में अपनी धाक बनाने की कोशिश में था। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जशीमुद्दीन रहमानी की नापाक इरादों को कई मौकों पर नाकाम किया है, जिसकी वजह से अब तक जेल में बंद थे। लेकिन अब बांग्लादेश में सरकार बदल गई है, तो इसी के साथ जशीमुद्दीन रहमानी को भी आजादी दे दी गई है। देखा जाए तो जशीमुद्दीन रहमान को जो आजादी मिली है वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बर्बादी होने वाली है, क्योंकि ऐसा खूंखार आतंकी किसी भी देश में शांति नहीं रहने दे सकता है और न ही हिंदुओं को चैन से जीने दे सकता है। बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया है। इस रिहाई से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां आतंकी समूह स्लीपर सेल्स की मदद से जिहादी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जशीमुद्दीन रहमानी जैसे खतरनाक आतंकियों को बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार को पैरोल पर रिहा किया है। बता दें कि वो अब तक ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के मामले में जेल में बंद था। उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। उसे गाजीपुर के काशीपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में रखा गया था। वो बांग्लादेश के आतंक विरोधी कानूनों के तहत आरोपों का सामना भी कर रहा था। अब जब इसे आतंकी घोषित किया जा चुका था, इस पर तमाम आरोप भी जो कि सच है वो लगे हैं, और तो और इसके तार सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सबको अनदेखा करते हुए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इसे रिहा कर दिया है। आखिर मोहम्मद यूनुस ने किस वजह से इसे रिहा किया है? ये कहते हैं कि ये देश में शांति स्थापित करेंगे, लेकिन ये किस तरह की शांति स्थापित करना चाहते हैं? आपको बता दें कि भारत में जशीमुद्दीन रहमानी के नेतृत्व वाले संगठन से जुड़े कई आतंकियों को भारत में पहले गिरफ्तार किया गया है। इसी साल की बात करें तो इस साल के मई में असम पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े 2 आतंकियों बहार मियां और रियली मियां को गिरफ्तार किया था। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक सहायक संगठन है, जो भारत में बैन है। तो आप खुद मोहम्मद यूनुस का दोगलापन देखिए कि जिस आतंकी संगठन को पूरी दुनिया ने, तमाम देशों ने आतंकी माना है, उसे बांग्लादेश की सरकार ने रिहा कर दिया है। आगे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए साझेदारी की थी। इन दोनों ने लश्कर तैयबा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बीच तालमेल 2022 पे शुरू हुआ था, जब उन्होंने बंगाल में अपनी पैठ बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 100 अंसारुल्लाह बांग्ला टीम कैडर त्रिपुरा में घुसपैठ की योजना बना रहे थे, जिसे असम पुलिस ने कई मौकों पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकियों को गिरफ्तार किया और उत्तर पूर्वी राज्य में नेटवर्क स्थापित करने की उनकी योजनाओं को विफल किया है। तो वहीं आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को बांग्लादेश की जेल से रिहा करने के बाद बांग्लादेश की सेना ने जशीमुद्दीन रहमानी के प्रति सम्मान दिखाया और उसे सलामी भी दी है।
देखिए, अब जब वहां की प्रशासन, सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि वहां की सेना जब आतंक के सामने झुक जाए तो वहां की जनता का क्या होगा, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे में अब जब आतंकी जशीनुद्दीन रहमानी की रिहाई हुई है तो तमाम आतंकी संगठनों को पोषित करने वाला जमात इस्लामी और BNP भी अब खुलकर भारत के खिलाफ बोल रहा है। मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं और भारत पे ये आतंकी अब खुलकर वार करेंगे। देखा जाए तो बांग्लादेश में अब फिर से एक पाकिस्तान जन्म ले रहा है। अब ये आतंकी बांग्लादेश के खुले आसमान में उड़ेंगे और भारत में आतंकी हमले की साजिश रचेंगे। ऐसे में एक बार फिर से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर खतरे का साया बना हुआ है। तो वहीं देखा जाए तो शेख हसीना की सत्ता के जाने के बाद से चरमपंथी संगठनों के नेताओं को भी रिहा कर दिया गया है, जो अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। इन घटनाओं ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया है। देखना अब यही है कि जिस खतरनाक आतंकी को बांग्लादेश ने रिहा किया है उसका एक्शन क्या होगा। इससे पहले इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, तो अब तो ये आजाद हो चुके हैं, तो अब ये हिंदुओं और भारत के लिए फिर से खतरे की घंटी बनने वाले हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।